हेलो बच्चों, मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज आपको एक लालची मछुआरे की कहानी सुनाता हूं, लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव की बात है जहां कादम नाम का एक मछुआरा रहता था। वह पूरी तरह अपने परिवार का पालन पोषण अपने इसी पेशे के द्वारा करता था। वह प्रतिदिन दूसरे मछुआरे के साथ नदी में जाता और मछलियां पकड़कर उसे अपने गांव के बाजार में बेचकर जो भी पैसे मिलते उससे वह अपने परिवार की जरूरत के सामान खरीदकर ले जाता। कई दिन ऐसा ही चला। एक बार की बात है, गांव में एक दिन पहले मौसम विभाग ने सूचना दे दी थी कि अगले 24 घंटे लगातार जोरों की बारिश होगी। तो इस बारिश में कोई भी घर से बाहर ना निकले, ऐसा सबको कहा गया था। यह बात कादम को भी पता चली और उसने यह बात अपने परिवार को भी बताई। उसके परिवार वालों ने भी उसे उस बारिश वाले दिन मछलियां पकड़ने जाने से मना किया। लेकिन कादम कहाँ मानने वाला था। उसके दिमाग में तो लालच आ गई थी और अगले दिन वह बारिश के मौसम में अपने परिवार को बिना बताए वह चुपके से निकल पड़ा मछलियां पकड़ने के लिए। उसके दिमाग में यह बात चल रही थी कि जिस दिन बारिश होगी उस दिन कोई भी मछुआरा मछली नहीं पकड़ने जाएगा, जिसके कारण वह अकेले ही काफ़ी मछलियां पकड़ सकेगा। तो इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा लाभ कमाने का। यह सोचकर वह आगे की ओर बढ़ता ही चला जाता है। हल्की बारिश में भीगते हुए वह नदी के पास पहुंच जाता है और वह ठहाके लगाने लगता है कि सभी मछुआरे डरपोक हैं। इतनी थोड़ी बारिश में किसी को कुछ कैसे हो सकता है भला। यह सब बातें नदी के नीचे से मछली रानी भी सुन रही थी और वह रानी मछली उसके लालच को भी जान चुकी थी। और फिर वह रानी मछली अपने सभी साथी को बुलाकर समझा देती है कि आज इस कादम मछुआरे को सबक सिखाना ही होगा। कादम मछली पकड़ने के लिए नाव पर उतरता है और वह धीरे धीरे मछलियां ना मिल पाने के कारण नाव को नदी के धीरे धीरे बीचे बीच ले जाता है। लेकिन जाल में एक भी मछलियां नहीं फंसती। तो फिर से कादम नाव को नदी के बीच में ले जाता है। तभी कई मछलियां रानी के इशारे से उछलकर एक साथ उसके नाव में आ गिरती है, जिसके भार से नाव डूब रहा होता है। तभी कादम मछलियों की यह बात को समझ जाता है और वह मछलियों से विनती करने लगता है कि मुझे जाने दो। तभी उसी वक्त वह रानी मछलियाँ के साथ वहाँ आ जाती है और उस मछुआरे कादम को कहने लगती है कि प्रकृति से जितना ज़रूरत हो उतना ही लेना चाहिए। वह रानी मछली कादम से कहती है कि तुम जो अपनी जान की परवाह किए बगैर यहाँ इस खराब मौसम में अधिक लालच पाने के कारण से यहाँ आई हो, तो अब क्या हुआ। अब तो काफ़ी मछलियाँ तुम्हारे नाव में आ गई। लेकिन कादम को अफसोस होता है और वह मछली रानी के सामने माफ़ी मांगने लगता है। तो रानी मछलियाँ को उस पे दया आ जाती है और वह उसे उपदेश देती है कि लालच करने से सदा सर्वनाश होता है।
रानी उससे कहती है, आज जब तुम्हारी जान खतरे में बन आई तो लालच की हवा टाइट हो गई। तब कादम शर्मिंदा होता है और फिर से एक बार माफ़ी मांगने लगता है। तो बच्चों, लालच करना बुरी बात है। लक्ष्य बनाकर मेहनत से उसे हासिल करो। शर्मिंदगी वाली कोई कार्य ना करो। यही इस कहानी की सीख है। धन्यवाद।